शहान बात सुनो। क्या बात है माहिन? हाँ बोलो ना। मत करो ऐसा प्लीज शहान। किस लिए? वो रेस्टोरेंट, मतलब क्या तुम्हारे लिए उस रेस्टोरेंट की इतनी ही वैल्यू है? अब तक मैंने क्या क्या चीजें नहीं छोड़ी, अगर तुम जान लो तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर तुम चले गए तो सिर्फ वहां शिजा रह जाएगी। वो जगह तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। ठीक, एक बात अच्छी तरह समझ लो, वहां काम करने का मजा मोइस के साथ, मुबारक के साथ और शांजू के साथ है, और तुम्हारे साथ है। मैं चाहता था कि वहां मैं आजादी से काम कर सकूं, अपने मेहमानों के लिए, दोस्तों के लिए खाना इस तरह तैयार करूं जैसे मैं अपने लिए तैयार करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्लीज मत जाओ रेस्टोरेंट छोड़ के। उसकी बात मैं कभी नहीं मानूंगा माहिन। दोस्ती पे मैं सब कुर्बान कर सकता हूं। ठीक है फिर तुम मुझसे। हरगिज़ नहीं माहिन, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, समझी? अकेला रहना चाहता हूं मैं, बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूं, समझ गई? थक गया हूं बहुत। सारी की सारी मेरी गलती है। इस लड़की को हमेशा अपनी बेटी समझा, भरोसा किया। इसने सिर्फ शहान को ही नहीं मुझे भी धोखा दिया है। अम्मी बस करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मलिहा आंटी, मैंने ये सब कुछ उसकी यहाँ मोहब्बत आओ में मेरे की। पास। मैं अपने पाँव की वजह से खड़ी नहीं हो सकती, वरना खुद आ जाती। इधर आओ तुम मेरे पास जरा। मेरा यकीन करे, उस माहीन ने। दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम अंदर से कितनी जहरीली हो मैं समझ ही नहीं पाई। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से तुम। यार बस बहुत हो गया। क्या जो कुछ भी मैंने किया है अकेले किया है? अब बराबर की शरीक थी इसमें आंटी। लगता है तुम होश में नहीं हो। तुम्हें मालूम भी है तुम किस कदर बकवास कर रही हो यहाँ? बहुत ही झूठी हो तुम। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा असली चेहरा ये होगा तो मैं तुम्हें अपने घर में कदम भी नहीं रखने देती। भूल गई क्या? लड़के के साथ घूमना चाहिए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये किसने समझाया था? हाँ, रेस्टोरेंट के लिए इतनी मेहनत किसके लिए की थी मैंने? उसके लिए की थी ना, उसके करीब जाने के लिए, क्योंकि उसको चाहती थी मैं। ऐसा क्या कर दिया है मैंने, आप बताइए? सब कुछ आपके कहने पर तो किया। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। तुम्हारा असली रूप नहीं जानती थी, इसीलिए तुम्हारी मदद कर रही थी। मुझे लगता था तुम मेरे बेटे को बहुत चाहती हो, उससे बहुत मोहब्बत करती हो, उसका भला ही सोचोगी। लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हारी शक्ल में मेरी आस्तीन में सांप बैठा हुआ है। तुम्हारे इरादे के बारे में मुझे इतनी सी भी खबर होती ना तो मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपने बेटे के करीब फटकने न देती। सारी गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें घर में आने जाने की इजाजत दे रखी थी। ठीक कह रही हैं। यकीन करें, वैसे भी आपको माहीन डिजर्व करती है। जल्द ही देख लेंगी आप। एक बार फिर वो आपके बेटे को तकलीफ पहुंचाकर उसकी जिंदगी से निकल जाएगी, याद रखिएगा। दफा हो जाओ यहाँ से। कितनी घटिया लड़की है ये। पकड़े जाने के बाद जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई। मेरी ही अकल पे ताले पड़ गए थे। एक डायन को मैं अपने सर पे सवार करके घूम रही थी। कोई ऐसा धोखा कैसे दे सकता है भला? मेरी ही आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे। हाँ, वो पर्दा तो सिर्फ मेरे लिए ही हटता है ना। बात सुनी नजीब की? वैसे कह तो बिल्कुल ठीक ही रहा है, इसी की गलतियां नजर आती हैं बस। सही कहा। सिर्फ नजीब की सुनिएगा और किसी की नहीं सुनिएगा। नजीब तुम भी नहीं सुनना इनकी। काश हम उसके पीछे जाते, उसे यूं अकेला ना छोड़ते। जब उसने कहा है कि वो अकेले रहना चाहता है तो हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, जाने दो। वो ठीक नहीं था मोइस। भूलूंगी नहीं मैं। तुम मुझे डरा नहीं सकती। तकलीफ दे सकती हूँ और ऐसी दूंगी कि याद रखोगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये इतना आसान नहीं है। तुम क्या करोगी? हाँ, आसान है या नहीं ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा मोइस। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है करो। मैं अभी भी रेस्टोरेंट में हूँ और हर वक्त तुम्हारे सर पे सवार रहूंगा, समझी? फीलिया तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते जाओ बस। ये कहीं शहान को नुकसान ना पहुंचा दे। पागलों वाली बातें नहीं करो, उससे नुकसान नहीं पहुंचाएगी वो।
अब इसके बाद वो शाहान के पास भी नहीं जा सकती है। हम लोग यहाँ और कितनी देर खड़े रहेंगे? मुझे नींद आ रही है अब। हाँ ठीक है मेरी जान,